नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे का आज आखिरकार काम तमाम हो गया। एक ऐसे दुर्दांत गैंगस्टर का अंत हुआ जिसने पूरी यूपी के नाक में दम कर रखा था। विकास का खात्मा कानपुर के पास भौती इलाके में हुआ है। एनकाउंटर और वो कानपुर कांड के करीब एक हफ्ते बाद ढेर कर दिया गया, लेकिन इस बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल बहुत से हैं, उन्हीं का जवाब तलाशने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि आखिर विकास को संरक्षण किसका था। कल उसकी गिरफ्तारी पर सवाल उठे, आज एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और 8 तस्वीरें सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने रख रहे हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर ये सवालों की गुत्थी इतनी उलझी हुई क्यों है। कल महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा, वहां गिरफ्तारी को लेकर सवाल हुए, गिरफ्तारी है या सरेंडर, और आज एनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल। बिल्कुल, जब विकास दुबे को लेकर उज्जैन से गाड़ी निकली तो फिर वो गाड़ी कानपुर में एंट्री के साथ, यानी कि ये कानपुर देहात का इलाका पड़ता है, वहां पर पलट गई। वजह ये बताई गई कि बारिश हो रही थी, बहुत कीचड़ वाला रास्ता था, इसलिए गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठाकर विकास ने भागने की कोशिश की, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। बिल्कुल, उसके बाद अस्पताल में मृत घोषित कर दिया विकास दुबे को। शहीदों के परिवार को तसल्ली जरूर हुई है, लेकिन इंसाफ मिलना भी बाकी है। 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे, आपको मालूम है, और उसके बाद से ही लगातार विकास दुबे की तलाश हो रही थी। विकास दुबे गिरफ्तार हुआ और उसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर पर तमाम सवाल खड़े कर रही हैं सियासी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो जायज लगते हैं, वो बुनियादी सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब इंडिया न्यूज सुबह से तलाशने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे पूछ लिया, ये गाड़ी पलटी है या फिर सरकार पलटने से बचाई गई है। ऐसे कई राज हैं जो विकास दुबे के साथ ही खत्म हो गए हैं। विपक्षी पार्टियां सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं। अब ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि विकास दुबे का अंत कैसे हुआ। सुबह 6:45 पर विकास दुबे को खत्म कर दिया गया, उसका अंत कर दिया गया। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता खुर्रम निजामी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दुर्दांत गैंगस्टर विकास दुबे को आज सुबह जब उज्जैन से लाया जा रहा था तो यहाँ पहली गाड़ी लड़ती है TUV 300 और उसमें बताया गया कि उसी में सवार था विकास दुबे और वो यहाँ गिरती है। जो सामने आप देख रहे हैं क्राइम सीन है, और गिरती है तो उसके बाद गाड़ी पलट के यहाँ होती है और उसके बाद जब उसको होश आता है विकास दुबे को और पाता है कि बाकी पुलिसकर्मी जो उसके साथ थे वो घायल हैं और वो उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उनकी रिवॉल्वर लेकर के वो भागता है और उसके बाद वो इस तरह भागता है। यहाँ पर ये वो एरिया है जहाँ पर विकास दुबे को ढेर कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, एक तो साहसी इस तरह के ढेर करेगा ये कोई सोचा नहीं था। शायद पुलिस को भी इस बात को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से वो हमला करेगा, शायद इसे थोड़ा रिलैक्स थी, लेकिन जब उसने इस तरह से भागने की कोशिश की रिवॉल्वर छीन करके तो फिर उसको यहाँ पर ढेर कर दिया गया। विकास दुबे जो कि 60 मामले थे उसके ऊपर, दुर्दांत हत्यारा हो चुका था, 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर चुका था और उसको और अपनी मौत से बचने के लिए वो उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा था और उसको उम्मीद थी कि महाकाल के दर्शन करने के बाद उसकी अकाल मृत्यु टल जाएगी, लेकिन नियति कुछ और थी। 24 घंटे बाद, तकरीबन 24 घंटे बाद यहाँ पर विकास यादव ढेर कर दिया गया। तो अब देखना ये होगा कि आगे जब इस एनकाउंटर की जांच होती है तो क्या कुछ निकलता है और क्या कुछ हम पाते हैं आगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव साथ, खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, कानपुर। और आइए आपको हम 5 तस्वीरें दिखाते हैं इसी घटना से जुड़ी हुई और क्या पूरा घटनाक्रम रहा। गाड़ी का ये हादसा, गाड़ी किस तरह पलटी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। पिस्टल लेकर के भागा था विकास दुबे, ये पुलिस ने कहा है, और मुठभेड़ जिस जगह पर हुई थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। गैंगस्टर मारा गया, पुलिस वालों को इंसाफ मिल गया क्या, ये बड़ा सवाल। 5 तस्वीरें पूरे एनकाउंटर से जुड़ी हुई जो कहानी है उनको बहुत ब्रीफ में बयान कर रही है कि गाड़ी पलटी थी कानपुर से तकरीबन 17 किलोमीटर पहले और इसी का फायदा उठाकर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। जैसा कि पुलिस ने बताया, जो STF के जवान इस गाड़ी में सवार थे विकास दुबे के साथ, उन्हीं की पिस्टल को छीना उसने। गाड़ी पलटने के बाद वो गाड़ी से उतरकर भागा, लेकिन बहुत दूर तक नहीं भाग सका और पुलिस के जवान, STF के जवानों ने उसका पीछा किया और बहुत ही पास, घटनास्थल से तकरीबन 150-200 मीटर की दूरी पर ही उसको घेर लिया गया और वहीं पर उसको ढेर कर दिया गया। 4 गोलियां उसको मारी गई और आखिरकार इस गैंगस्टर का खात्मा कर दिया गया।
लेकिन ये जो 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो कहानी है जो पुलिस के आला अधिकारी हमारे सामने बार बार रख रहे हैं। उसी सिलसिलेवार तरीके से तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं, लेकिन ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। सवाल ये कि टाटा सफारी से अगर विकास दुबे को ले जाया जा रहा था तो फिर महिंद्रा TUV 300 कैसे हादसे का शिकार होगी, जो कि उस काफिले में शामिल थी भी नहीं। अगर गाड़ी यहाँ पलटी हुई है, दरवाजे बंद हैं, इन बंद दरवाजों से आखिर विकास दुबे निकला कैसे? लंगड़ाकर चलता था, लेकिन उसके बावजूद भी विकास दुबे आखिर कैसे भागने में कामयाब रहा? और भाग रहा था तो भागते भागते पुलिस ने अगर गोली मारी तो फिर उसे पीठ में गोली क्यों नहीं लगी, उसे सामने से सीने में गोली क्यों लगी? अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं जिस हॉस्पिटल में विकास दुबे को इनकाउंटर के बाद ले जाया गया, डॉक्टर्स ने कैसे मृत घोषित किया। ढेर कर दिया गया। जी हाँ, कल उज्जैन से शाम के समय यूपी STF लेके निकली थी विकास दुबे को कानपुर के लिए, और आज सुबह करीब 6:23 में कानपुर देहात का 12 टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद विकास दुबे को भौती पे एक गाड़ी पलटती है रहस्यमय तरीके से STF की। उसके बाद मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में विकास द्वारा 3 पुलिसकर्मी घायल होते हैं, लेकिन उसके बाद मुठभेड़ में विकास दुबे को मार गिराया जाता है। विकास दुबे के 4 गोलियां लगी हुई हैं, उसको मार दिया गया है। पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा इनामी है, 5 लाख का इनामी। हम अपने पीछे दिखाना चाहेंगे किस तरीके का दृश्य है। आप देख सकते हैं विकास दुबे का जो शव है वो इसके अंदर है, और यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनका पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। STF से उसकी मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के बाद आज विकास दुबे को ढेर कर दिया गया। सुबह करीब 7 से 7:15 के बीच के ये पूरी मुठभेड़ हुई है। इससे पहले STF की एक गाड़ी पलटती है रहस्यमयी ढंग से, उसके बाद विकास से मुठभेड़ होती है। कैमरा पर्सन आरुष सोनकर के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज, कानपुर। तो हैलेट अस्पताल ले जाया गया विकास दुबे को, लेकिन डॉक्टर्स ने जैसे ही विकास दुबे को वहां पर ले जाया गया उसे मृत घोषित कर दिया। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद चतुर्वेदी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और कानपुर के बिकरू गांव जहां का विकास दुबे रहने वाला था वहां से हमारे संवाददाता सूरज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मैं सीधा चलूंगा अरविंद के पास। अरविंद, ठीक है कि एनकाउंटर हुआ और उसमें विकास दुबे मारा गया, दुर्दांत अपराधी था, खत्म हुआ, उसका खात्मा हुआ, अच्छी बात है। लेकिन सवाल साथ ही साथ उठ रहे हैं पुलिस की कहानी में, क्योंकि जो सीक्वेंस पुलिस बता रही है और जिन परिस्थितियों में बता रही है उसमें कहीं ना कहीं बहुत से झोल नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि अब सियासी हमले भी शुरू हो गए। मुझे लगता है कि पूरी तैयारी के साथ इस कहानी का ताना बाना नहीं भुना गया है। आप देखिए कि जब विकास दुबे को उज्जैन से लेके पुलिस चलती है, STF चलती है, वो टाटा सफारी में आता है, कई सारे टोल नाके वो टाटा सफारी से क्रॉस करता है। उसके वीडियोस भी हम लोगों ने देखे हैं और पूरा देश उसको देख रहा है। उसके बाद जब आगे बढ़ता है तो एक जगह पर पत्रकारों को रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके आगे कोई भी पत्रकार नहीं जा सकता, और न ही कानपुर की तरफ से उस जगह पे जहां पे ये गाड़ियां जहां से गुजर रही होती हैं वहां से पत्रकार आ सकता है, क्योंकि हमारे पत्रकार खुर्रम निजामी भी जब आने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उनको वहीं पर रोक दिया। और दूसरा कारण मैं बताऊं कि जबरदस्त बारिश हो रही थी, और जिस समय ये गाड़ी पलटी हुई दिखाई गई थी वहां पे बारिश का नामो निशान नहीं था। तो आप देखिए कि गाड़ी क्या दूसरी थी, वहां पे गाड़ी बदल दी गई, और बाकायदा मोहित अग्रवाल जो कि IG है कानपुर जोन के, उन्होंने 2 बयान दिए। एक तो बयान उन्होंने इंडिया न्यूज के ऊपर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि STF जो है गाड़ियां बदल के विकास दुबे को ला रही थी, क्योंकि कुछ गाड़ियां उनका पीछा कर रही थी। और हेलेट हॉस्पिटल के बाहर मोहित अग्रवाल ने यह बयान दिया कि वह एक ही गाड़ी में बैठ के आया। तो ये बड़ा सवाल है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसने खुद ही इस इनकाउंटर पे सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश हम लगातार करेंगे। कानपुर के बिकरू गांव से सूरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, चूंकि इस गांव में दबदबा था, इस गांव में गुंडई दिखा रहा था विकास दुबे, अब जब विकास दुबे का खात्मा हो गया है, गांव का माहौल क्या है, घर के आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, घर वाले क्या कह रहे हैं? जी देखिए, घर वालों की बात करें तो घर का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं है। पिताजी हैं लेकिन वो एक कमरे में बंद हैं, वो कहीं से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से मिल नहीं रहे हैं। और दूसरी बात रही गांव की बात, तो गांव में जब हमने सुबह आए थे तो यहाँ पर देखा गया, जैसे गांव वालों को पता चला कि विकास दुबे का एनकाउंटर कानपुर में हो गया है तो उनको कहीं ना कहीं इस बात की खुशी जरूर थी। जो दुकानें
इस घटनाक्रम के बाद बंद थी गांव में, वो आज सुबह खोल दी गई हैं इनकाउंटर करने के बाद। और जो आपको बता दें, एक बात और निकल करके सामने आई है, जिनको ऊपर प्रताड़ित करता था, जिनके ऊपर मतलब अत्याचार करता था विकास दुबे, उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं खुशी है, क्योंकि गांव के बाहर लगा पत्थर उन लोगों ने जा करके, जैसे ही पता लगा कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है, उस पत्थर को जा करके तोड़ दिया। यानी कि कुल मिलाकर के इस गांव में विकास दुबे का नाम भी अब वो लोग नहीं देखना चाहते हैं जी। और सिर्फ गांव वाले ही नहीं बल्कि अपने घर वाले भी। मां ने कह दिया मेरा कोई नाता नहीं है, कल वही मां कह रही थी महाकाल ने बचा लिया। खुद बहन कह रही है कि इनकाउंटर में मार देना चाहिए, मुझसे पैसों की वसूली करता था। अपराध का अंत शायद ऐसा ही होता है। बिल्कुल। अरविंद का हम फिर से एक बार रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, आप राजनीति की बात कर रहे हैं और सियासत हम देख रहे हैं लगातार गर्माती ही जा रही है। इसमें जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, जो राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, जो अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं, लेकिन ये सवाल दर सवाल अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो कई ऐसे मामले हैं जिनका जवाब सियासतदानों को देना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक पार्टी से नहीं, कई पार्टियों से विकास दुबे के संबंध बताए जा रहे थे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि विकास दुबे की जाति को लेके ये सारा का सारा काम किया जा रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा और इंडिया न्यूज इस बात को कतई बढ़ावा नहीं देना चाहता है कि विकास दुबे जिस जाति से आता है और अगर उसने अपराध किया है तो उसको इस तरह से बढ़ावा दिया जाए। लेकिन राजनीति क्या कहती है, आप उसके पीछे के असली चेहरे को हमें और आपको पहचानना पड़ेगा, प्रदेश और देश के लोगों को भी पहचानना पड़ेगा। और आप देखिए कि किस तरीके से सारे के सारे लोग इस बात को लेकर हमलावर हो गए हैं कि विकास दुबे के इनकाउंटर पे सवाल तो हैं, इसका जवाब तो सरकार को देना होगा, लेकिन उसके पीछे के निहित स्वार्थ को भी हमें और आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी मात्रा है जो कहीं ना कहीं सीटों को प्रभावित करती हैं। 2022 के चुनाव नजदीक हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखी जा रही हैं। जो सियासतदान है वो इसको भूल नहीं सकते, क्योंकि राजनीति इसी से चलती है। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले वो मेहमान कौन है उनका तारुफ मैं करा दूं। हमारे साथ अतुल सक्सेना साहब जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। खुर्रम निजामी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, मैं सबके पास सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। सवाल उठ रहे हैं शिवम इस एनकाउंटर को लेकर। ठीक है कि एक अपराधी का अंत हुआ, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हुआ उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। सवाल समाजवादी पार्टी भी उठा रही है, सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। एनकाउंटर को लेकर सीधे सवाल हैं। अपराधी का खात्मा हुआ इस बात को लेकर सवाल नहीं है, तरीके को लेकर सवाल। देखिए पुनेटा जी, मैं बिल्कुल शुरुआत से शुरू करता हूं। अगर हम आज सुबह से बात करें तो सबसे पहले समाजवादी के जो लीडर हैं उनका एक ट्विटर पर एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो जिंदा रहते या फिर उनको कस्टडी में लेकर आगे जेल भेजा जाता तो बहुत सारे नाम निकल कर बाहर आते, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में चीजें बाहर आ सकती थी। बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं, सफेद पोश जिनको कहते हैं, जो खाकी वर्दी, उनको सब बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा कि वो बहुत लोग जो है इस चीज में आ सकते थे। आप मुझे एक चीज बताइए, अतीक अहमद हमेशा जेल में रहा, बहुत बड़ा अपराधी है, कितने नाम आज तक बाहर आए? आप शाहबुद्दीन जेल में है, कितने नाम आज तक बाहर आए? छोड़ दीजिए उसे, 93 से पहले दाऊद इब्राहिम को आप जेल में रखकर बैठे थे, कितने नाम? नहीं, लेकिन शिवम सवाल ये है ना कि ठीक है विकास गैंगस्टर था, इस बात को सब जानते थे, उसका खात्मा हुआ, इस बात पर किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन विकास को विकास बनाने वाले वो कौन थे, उनका नाम भी तो सामने आना चाहिए था। बिल्कुल आना चाहिए। देखिए एक चीज हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी, विकास की कॉल डिटेल्स हमारे सामने है, एसटीएफ के सामने है, विकास का फोन एसटीएफ के पास है, विकास की जो डायरी जितनी भी तमाम वो चीजें जो वो बैकपैक लेकर घूम रहा था वो भी उसके पास है, तमाम तरह की जानकारियां उनके पास है। पुलिस ऑलरेडी 500 से ज्यादा लोगों को, लेकिन तमाम सवाल इनकाउंटर पर खड़े हो रहे हैं सर, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है। अतुल सक्सेना लीडर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, एक तो ये कि इनकाउंटर पर आप लोगों को किस तरह का गिला शिकवा है वो जरूर सामने रखिए, उसमें से कई सवाल इंडिया न्यूज भी लगातार उठा रहा है, लेकिन विकास दुबे कैसे पैदा होते हैं सर, इसमें किसी एक पार्टी का लेना देना हो ऐसा नहीं है। अगर पूरी हिस्ट्री खंगाली जाए तो कई सवाल आप लोगों के ऊपर भी खड़े हो जाएंगे जब आपकी पार्टी की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में। आवाज शायद अतुल सक्सेना तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन साथ ही साथ दीपक झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब दीपक झा, अब उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं को मिर्ची लग गई है विकास दुबे के इनकाउंटर को देखते हुए। देशवासी चाहते थे कि अपराध का अंत ऐसा ही हो, लेकिन इनकाउंटर को लेकर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं वो तो बुनियादी सवाल हैं, सिर्फ राजनेता नहीं मीडिया चैनल्स भी उठा रहे हैं।
बताना चाहता हूँ। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं पूछता हूँ कि जब तक ये विकास दुबे गैंगस्टर आम आदमी की हत्या कर रहा था, तब तक इसको पुलिस सबूतों के अभाव में बरी क्यों करती थी? इतने मर्डर उसने क्यों किए? पहले दिन ही आपने उसको अरेस्ट करके सबूतों के अभाव में इसलिए बरी कर दिया क्योंकि उसने एक सामान्य आदमी का खून किया था, एक सामान्य आदमी का। आज जब 7-8 पुलिस वाले शहीद होते हैं तब पुलिस महकमा की नींद खुलती है। 15 साल के बाद पुलिस महकमे की नींद खुलती है। 3-3 सरकारें आई चली गई और आप सवाल करते हैं कि किस नेता का डॉक्टर। बात वो नहीं है, बात यहाँ पे है कि आज इसका एनकाउंटर इसलिए कर दिया गया कि उन पुलिस वालों को बचा दिया, उन नेताओं को बचा गया, क्योंकि जिनका नाम उजागर आते ही चादर मैली हो जाती है। राजनीति के गलियारों में और सत्ता गलियारों में जो बैठे हुए हैं, पुलिस वाले गर्दी में बैठे हुए हैं। तो बात यह है कि यहाँ पे इसको इसलिए मर्डर कर दिया, मर्डर हो, एनकाउंटर हो, किसी को कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि समाज से अपराध को मुक्त करना ही पुलिस का काम है। लेकिन पुलिस का एक ही काम होता है कि न्याय व्यवस्था के तहत ही हर अपराधी को सजा मिले। कसार को जैसे आतंकवादी को, इतना दुर्दांत खूंखार आतंकवादी को भी हमारे भारत के संविधान के तहत सजा दी गई, फांसी की सजा मुकर्रर की गई। ठीक है दीपक, हम आपके पास आएंगे। बाकी जो मेहमान है वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन 5 तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहले वो 5 तस्वीरें मैं चाहता हूं कि टेलीविजन स्क्रीन पर आए। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एनकाउंटर के बाद की तस्वीर है। ये तस्वीरें देखिए, कौन कौन मारा गया इसमें। विकास दुबे का आज एनकाउंटर किया गया, लेकिन इससे पहले प्रभात को ढेर किया गया। प्रवीण, जो कि इस पुलिस के साथ उस दिन जो मुठभेड़ हुई थी उसमें ये सहभागी थे, ये सहयोगी थे विकास दुबे के, और इनको पहले ही ठिकाने लगाया जा चुका है, जिसमें प्रवीण है, प्रभात है, अमर है और शामू वाजपेयी को हालांकि गिरफ्तार किया गया है। और आज विकास दुबे को खत्म कर दिया गया, उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया। अतुल जी को अगर मेरी आवाज आ रही हो, हम फिर से एक बार रुख करेंगे उनका, लेकिन उससे पहले ये जो 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिन भर के घटनाक्रम को बयां करते हैं और कई सवाल आपके सामने रखते हैं। गांव के रास्ते में जो पत्थर लगे हुए थे गांव के उन लोगों ने तोड़ दिया, जिसमें विकास दुबे का नाम लिखा हुआ था। संवाददाता सूरज की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद गांव में खुशी का माहौल है, क्योंकि वो अपने खौफ से, अपनी ताकत से गांव वालों पर दबाव बनाता था और उन पर प्रताड़ित करता था। एनकाउंटर के बाद गांव वाले विकास दुबे का नाम भी गांव में नहीं देखना चाहते। जिस चीज़ में भी उनका नाम लिखा है उसको नस्तो नाबूद कर दे रहे हैं। ये देखिए, आपको दिखा दें, यहाँ पर एक पत्थर लगाया गया था। ये श्रीमती ऋचा दुबे, पत्नी विकास दुबे, तो ये देखिए साफ तौर पे ये बिल्कुल नस्तो नाबूद तोड़ दिया गया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि गांव वाले कहीं ना कहीं जश्न मना रहे हैं और जहां पे भी विकास दुबे का नाम लिखा है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे रहे हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर होने के बाद उसका नाम भी गांव में नहीं देखना चाहते हैं गांव वाले। जहां जहां उसका नाम है वहां से उसका मिटा रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। तो देखा जा सकता है कहीं ना कहीं गांव वाले भी प्रताड़ित थे विकास दुबे की प्रताड़ना से, जिसको लेकर के गांव में अब खुशी का माहौल है। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज। दरअसल विकास दुबे जान गया था कि उसके करीबी दाहिना हाथ, बाइना हाथ, उसके तमाम करीबी एक के बाद एक धरे गए। 5 एनकाउंटर हुए, 2 की गिरफ्तारी हुई। विकास दुबे जान गया था कि वो कमजोर हो चुका है, इसीलिए गिरफ्तारी भी हुई। और अब गांव वालों का गुस्सा भी सूरज की रिपोर्ट में हमने देखा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विकास दुबे एनकाउंटर में एक बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा ये है कि एनकाउंटर के बाद कार बदली गई थी। जी हां, पहले एसटीएफ के काफिले में सफारी में बैठा था विकास दुबे, लेकिन जो कार पलटी वो TUV 300 थी। तो बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार बीच में काफिले में कार क्यों बदली गई। पहले जब विकास दुबे को लेकर चली थी पुलिस उज्जैन से तो वो सफारी गाड़ी में सवार था, लेकिन जब एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के दौरान जो गाड़ी पलटी हुई थी वो गाड़ी थी TUV 100। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। उज्जैन से जो गाड़ी निकली जिसमें विकास दुबे को बीच में बिठाया गया वो टाटा सफारी थी, लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां रही रास्ते में कि विकास दुबे को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि सवाल ये जवाब दिया गया पुलिस की तरफ से कि ये गाड़ी जो कि आप सेकंड विंडो में देख रहे हैं, इसी गाड़ी में विकास दुबे सवार था और यही गाड़ी पलटी और फिर मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे भागने लगा, जिसके बाद उसका एनकाउंटर करना पड़ा। बिल्कुल, इस गाड़ी में कितने राज छुपे हुए हैं, इन तस्वीरों में कितने राज छुपे हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और धीरे धीरे करके इनके जवाब सामने आएंगे। कानपुर जोन के आईजी मोहित अग्रवाल गाड़ी बदलने पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं।
देखिए, मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। देखिए, सारी चीजें आपके सामने एकदम स्पष्ट है। बहुत ही साहसिक, करेजियस, जिसे मैं कहूँगा एक नजीर पेश करने वाली मिसाल यूपी पुलिस ने पेश की है, एसटीएफ की टीम और कानपुर पुलिस ने बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। और मैं जो हूँ अपने कानपुर जनपद की पुलिस को, एसटीएफ की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस साहसिक कारनामे के लिए। और खुर्रम निजामी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं इसी रिएक्शन पर, क्योंकि खुर्रम देखिए जो तस्वीरें बता रही हैं वो तस्वीरें ये कहती हैं कि टाटा सफारी में लेकर वहां से निकले और यहां जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी बदल गई थी, वो TUV 300 गाड़ी थी। लेकिन IG मोहित अग्रवाल वो ये कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई चेंज नहीं हुआ, कोई गाड़ी नहीं बदली गई, एनकाउंटर हुआ, पुलिस ने जांबाजी दिखाई। ठीक है, जांबाजी दिखाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो गैप्स हैं कम्युनिकेशन में या ये जो खबर मीडिया तक पहुंचाई जा रही है, इसमें जो गैप्स हैं ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। IG जिम्मेदार पद पर हैं और वो कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है कि गाड़ी बीच में बदली गई। देखिए, हाथ कंगन फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, विजुअल देख रहे हैं मोहित अग्रवाल, मालूम चल जाएगा कि विकास यादव किस गाड़ी, माफ करिएगा, विकास दुबे किस गाड़ी ट्रेवल कर रहा था। उज्जैन से लेकर के आखिरी नाके तक की, आखिरी टोल तक की वो उसी गाड़ी से चला है। वो TUV पर था ही नहीं। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर बदली गई तो क्यों बदली गई, अगर बदला भी गया है तो बता दे क्यों बदला गया, सिक्योरिटी रीजन बदला गया। लेकिन जो रफ्तार उसके काफिले का था वो कहीं रुकता नहीं था, गोली के साथ चलता था ताकि कोई पीछा ना कर सके, कोई वार ना कर सके, तो हर प्रिकॉशंस लिया जा रहा था। तो ये मानने, ये बिल्कुल सफेद झूठ है मोहित अग्रवाल जो IG हैं कि वो गाड़ी नहीं बदली गई है, वो TUV में सफर कर रहा था, ऐसा कतई नहीं है। TUV आखिरी गाड़ी थी, स्कॉर्पियो सबसे आगे गाड़ी थी जो एस्कॉर्ट कर रही थी। जी बिल्कुल, ये तमाम सवाल हैं जो इस एनकाउंटर पर खड़े हो रहे हैं और एक एक करके तमाम डिटेल्स इंडिया न्यूज पर हम आपके सामने रख रहे हैं। जो इनसाइड स्टोरी है एनकाउंटर की, उसकी एक एक डिटेल हम बता रहे हैं आपको। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विकास दुबे कानपुर वाला। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं विकास दुबे एनकाउंटर की, जिसको कानपुर में एनकाउंटर में मार गिराया गया है। 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोप था विकास दुबे पर। उसको उज्जैन से पकड़ा गया और जब उसको कानपुर लाया जा रहा था, इस दौरान विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में वो मारा गया। पूरी क्रोनोलॉजी क्या है इस एनकाउंटर की, वो आपके लिए समझना जरूरी है। कब क्या कैसे हुआ, ये देखिए मेरे चारों तरफ जो है, आपको पूरी जो कहानी है वो समझ में आ जाएगी। सुबह क्या हुआ, सुबह 6:50 पर टोल पर मीडिया कर्मियों की गाड़ी रोकी गई थी। ये आरोप लगाया गया कि मीडिया कर्मी, क्योंकि लगातार जब उज्जैन से काफिला चला था एसटीएफ का, तो मीडिया कर्मी लगातार उनको फॉलो कर रहे थे। सुबह 6 बजे करीब एक टोल पड़ता है कानपुर से पहले, उसको क्रॉस जब कर रहे थे तब उस टोल पर मीडिया कर्मियों की गाड़ियों को रोक दिया गया। ये कहा गया कि आप पीछे मत आइए। 6:15 बजे एसटीएफ के साथ कानपुर पहुंचा, यानी कि जो एग्जैक्ट कानपुर था उससे तकरीबन 17 किलोमीटर पहले ये वो जगह थी जहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ, ये पूरी घटना हुई। 6:25 पर हाईवे पर वो गाड़ी पलट गई जिसमें गैंगस्टर यानी कि विकास दुबे सवार था। ये गाड़ी थी TUV 300। इसके तकरीबन 10 मिनट बाद 6:35 पर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। बताया ये जा रहा है, जैसा कि पुलिस ने बताया, कि गाड़ी पलटी तो उस गाड़ी में विकास दुबे पीछे की सीट पर बीच में बैठा हुआ था। उसके दोनों तरफ एसटीएफ के जवान थे, हथियारबंद जवान थे, लेकिन गाड़ी पलटी तो चीजें डिस्टर्ब हुई। इसका फायदा उठाकर, मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और पुलिस का हथियार छीना विकास दुबे ने। तकरीबन 6:40 पर जो पुलिसकर्मी उसके साथ उस गाड़ी में सवार थे उनका हथियार छीना और फिर उसके बाद वो गाड़ी से उतरकर बाहर भाग गया। 6:45 पर, यानी कि इसके ठीक 5 मिनट बाद, यानी कि जब विकास गाड़ी से बाहर निकला उसके ठीक 5 मिनट के बाद पुलिस और विकास के बीच सीधी गन फाइट हुई। पुलिस ने उसको ललकारा कि रुक जाओ, भागो मत, हम सरेंडर करने का मौका तुमको दे रहे हैं, भागने की कोशिश मत करो। लेकिन विकास दुबे ने सुना नहीं, उसने पुलिस पर फायर कर दिया और फिर मजबूरन पुलिस को फायर करना पड़ा। 6:50 के आसपास ये पूरा इंसिडेंट हुआ। पुलिस ने चेतावनी दी, उसको वार्न किया कि भागो मत, हम तुमको रोक रहे हैं। उसके लिए वार्निंग के बावजूद विकास दुबे नहीं रुका तो दोनों तरफ से गोलियां चली। बताया यह जा रहा है कि विकास दुबे ने भी फायर किया पुलिस पार्टी पर, जिसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई और इस जवाबी फायरिंग में विकास दुबे को 4 गोलियां लगी। 3 गोलियां उसके सीने पर लगी और 1 गोली ये बताया जा रहा है कि उसकी कमर पर लगी थी। इसके फौरन बाद विकास दुबे को जो बॉडी थी उसको लेकर हैलेट अस्पताल, कानपुर का हैलेट अस्पताल है, वहां पर एसटीएफ की टीम पहुंची। फौरन जो डॉक्टर्स हैं उनके ऑब्जर्वेशन में विकास दुबे को दिया गया, लेकिन डॉक्टर
डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी थी जो हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, यहां से शुरू हुआ 6 बजे जब मीडिया कर्मी को गाड़ी को रोका गया था, उसके बाद 6:50 यानी कि 50 मिनट के अंदर ये पूरा इंसिडेंट हुआ। एक्सीडेंट होता है गाड़ी का। उसके पीछे वजह यह बताई जाती है कि बारिश थी, जो सड़क थी वो बारिश की वजह से बहुत फिसलन वाली हो गई थी, गाड़ी पलट गई। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, वो गाड़ी से बाहर निकला, हथियार भी छीन लिया पुलिस वालों का। पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, उसने फायरिंग की और इस फायरिंग में विकास दुबे मारा गया। उसको 4 गोलियां लगी। अस्पताल जब ले गए तो उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अब हम चलते हैं सीधा रचना के पास। उनके पास कुछ जानकारी है। वो प्लाज्मा स्टूडियो में रचना इस वक्त मौजूद है। मैं सीधा रचना के पास चलता हूं। रचना, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? वो सारी इंफॉर्मेशन जरा हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। रोहित, हम सुबह से बार बार अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं कि कैसे इनकाउंटर हुआ। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इंडिया न्यूज की कोई भी सिंपैथी विकास दुबे के साथ नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ बुनियादी सवाल हैं इनकाउंटर से जुड़े हुए जो हम भी उठा रहे हैं और तमाम विपक्षी पार्टियां भी उठा रही हैं। एक एक करके अपने दर्शकों के साथ हम साझा करेंगे कौन कौन वो शख्स हैं जिन्होंने इनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने कहा कि अपराधी का अंत तो हो गया है, लेकिन अपराधी को संरक्षण देने वालों का क्या? इशारा उस तरफ था, चाहे वो तमाम पार्टी हो, तमाम नेता हो जिनका नाम विकास दुबे से जुड़ता रहा। लेकिन साथ ही साथ इस सवाल का जवाब देते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया है कि पहले सेना पर सवाल उठा रहे हैं, अब पुलिस वालों की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर कांग्रेस के मन में चल क्या रहा है? मतलब सवाल के पीछे फिर से जवाब दागकर कांग्रेस की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए गए बीजेपी की तरफ से। और जैसे हमने कहा, उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक के तमाम नेता इससे सवाल उठा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कह दिया, मुर्दे कहानी नहीं कहते। ये इशारा है कि विकास दुबे तो मारा गया, अब जिसका नाता उससे होगा, जिसका संरक्षण उसे प्राप्त होगा, उनके नाम विकास दुबे ले ही नहीं पाएगा। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से कपिल मिश्रा ने जवाब दे दिया, एकदम ठीक हुआ, यही होना जरूरी था, यही होना चाहिए था। हम भी कह रहे हैं कि अपराध का अंत ऐसा ही होता है, लेकिन एनकाउंटर के तरीके पर भी सवाल हैं। कीचड़ वाली वो सड़क भी हमने दिखाई जिस सड़क से भागने की कोशिश विकास दुबे ने की, लेकिन जब डेड बॉडी ले जाई गई तो उस पर कहीं भी कीचड़ कपड़ों पर लगा हुआ नजर हमें नहीं आया था। लेकिन साथ ही इंडिया न्यूज के कुछ बुनियादी सवाल हैं और इन सवालों का जवाब देना होगा। सवाल नंबर 1, विकास के पैर में गोली क्यों नहीं मारी गई? जबकि ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है कि अगर कोई अपराधी भागने की कोशिश करता है तो आप पैर में गोली मारेंगे, ना कि सीने में या फिर सर पर, जबकि सीने में 3 गोली थी और पीठ पर 1। सवाल नंबर 2, मीडिया को घटनास्थल से पहले बैरिकेड लगाकर आखिर क्यों रोक दिया गया? रात भर जब उस काफिले का पीछा या फिर फॉलो कर रही थी मीडिया की गाड़ियां, तब नहीं रोका गया, लेकिन एनकाउंटर से ठीक 1 किलोमीटर पहले मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया गया। मतलब क्या यह पहले से तय था कि एनकाउंटर होने वाला है? सवाल नंबर 3, खूंखार गैंगस्टर को ले जाते वक्त हाथ में हथकड़ी क्यों नहीं थी? आपने देखा होगा छोटे से छोटे अपराधी को अगर ले जाया जाता है हाथों में हथकड़ी होती है, लेकिन इतना बड़ा गैंगस्टर, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, हाथों में हथकड़ी थी नहीं, पिस्टल लेकर भागने की कोशिश उसने कैसे की? सवाल नंबर 4, यूपी पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड की परमिशन क्यों नहीं ली थी? ट्रांजिट रिमांड आखिर क्यों नहीं ली थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस एनकाउंटर से जुड़े हुए खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 5 ये भी कि 8 दिन में विकास समेत 6 एनकाउंटर, सबके लिए एक ही तर्क कैसे दे दिया गया? विकास दुबे को मिलाकर विकास दुबे के करीबी 5 और लोग, 6 कुल एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन सभी के लिए एक ही थ्योरी का इस्तेमाल किया गया है कि अपराधी ने भागने की कोशिश की, इसीलिए हमने एनकाउंटर कर दिया। जब उसे उज्जैन से कानपुर लाया भी जा रहा था, तभी सवाल एक के बाद एक खड़े हो रहे थे कि आखिर सही सलामत विकास दुबे पहुंचेगा क्या? और कुछ ऐसा ही हुआ है। रोहित, बिल्कुल, देखिए बहुत से सवाल हैं रचना जो खड़े हो रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी इन सवालों को उठा रही हैं। इन सवालों को मुझे लगता है कि कोई एक्सपर्ट ही इन सवालों का एक मुफीद और एक परफेक्ट जवाब दे सकता है, और इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। महाराष्ट्र के पूर्व एटीएस चीफ केपी रघुवंशी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रघुवंशी साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जो एनकाउंटर हुआ है, इसको सारी इंफॉर्मेशन सर आपने भी देखी होगी। सवाल उठ रहे हैं इस एनकाउंटर को लेकर कि कहीं ना कहीं कुछ है इस एनकाउंटर में जिसका सामने आना बाकी है। सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आप एटीएस चीफ रहे हैं लंबे वक्त तक, बहुत से एनकाउंटर्स आपने भी किए होंगे। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस एनकाउंटर को लेकर? देखिए, कानून ये कहता है कि पुलिस ही नहीं, कोई प्राइवेट आदमी को अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने का अधिकार है, और गोली चलाते हुए अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो भी उसको गलत माना नहीं गया है। कोई भी जब एनकाउंटर होता है तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, इसमें भी बहुत सारे सवाल पैदा हुए हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब भी कभी इस तरह का कोई एक्शन होता है, पुलिस एक्शन होता है, और उसमें किसी की जान जाती है, तो उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए।
तो मेरा ये मानना है कि इसमें भी डेफिनेटली उस तरह की इंक्वायरी हो। जब भी कभी कोई इस तरह का पुलिस एक्शन होता है तो उसमें सवाल बहुत सारे उठाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ तक के जो बॉर्डर के अक्रॉस एक्शन हुआ था उस पर भी सवाल उठाए गए थे। इसको पॉलिटिकल सवाल न बना करके, कोई महात्मा ज्योतिषी नहीं था, कोई पंडित नहीं था, कोई विद्वान नहीं था, इसके खिलाफ 40 केस दाखिल थे और ये जाना माना था इसे कि मिनिस्टर तक का मर्डर किया था। उस दिन 8 पुलिस वालों के मर्डर किए इसने, तो उसमें मैं समझता हूँ इतना ह्यू एंड क्राई करने की बात है। अब उसने ये हो सकता है, इस बात की संभावना पूरी है कि उस तरह की उसने कोशिश की हो कि उसको दिखाई दे रहा था कि अब यहाँ पे फंस गया है, तो हो सकता है ठीक है उसने सरेंडर किया या पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद में आदमी के क्रिमिनल आदमी का दिमाग 50 तरह से चलता है, तो उस समय उसने भागने की कोशिश की और पुलिस ने गोली मार दी। अगर ये पुलिस की ये कहानी है तो इसकी इंक्वायरी मैं निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इंक्वायरी होगी। तो मैं समझता हूँ ये तो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है ना कि अगर इसी तरह से कोई अपराधी भागने की कोशिश करे तो पाँव में गोली मारी जाती है, हाथ में गोली मारी जाएगी, सीने में या फिर सर पर तो नहीं मारी जाएगी। ऐसे निशानची कहीं नहीं है जो पैरों में गोली मार, आज तक आपने देखा होगा जब कभी एक गोली चलती है तो इतने रात अगर कोई आदमी भागने की कोशिश करता है तो भागने की कोशिश करते हुए उसके पैरों में गोली मारेंगे, आदमी अपनी जान बचाएगा। तो उस टाइम तो उसको पुलिस भी अपनी गोली चलाती है, वो गोली कहीं नहीं लगती है, तो अगर उसके सीने में लगी या छाती में लगी या पैर में लगी, ये चांस की बात है। कई बार गोली चलने के बाद में भी आदमी नहीं मरता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जहाँ तक क्राउड कंट्रोल का सवाल है, पुलिस का बिल्कुल पुलिस रेगुलेशंस में भी ये लिखा हुआ है, जब क्राउड कंट्रोल करते हैं, क्राउड के पास जाती है, उसके पैरों में गोली मारनी जरूरी होती है। लेकिन जब जान बचाने की बात आती है तो जान बचाने से पहले सबसे पहले तो जिस आदमी के पास हथियार होगा और वो पुलिस के ऊपर गोली चलाता है तो नेचुरली वो अपनी जान बचाने के लिए गोली जहां उसको इनकैपेसिटेट करने के लिए जहां भी उसको लगेगा, ऐसे अगर अर्ली मॉर्निंग हुआ है तो ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर अतुल सक्सेना साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले आवाज नहीं आ पाई थी अतुल जी की। अतुल जी, आपके क्या डाउट्स हैं, समाजवादी पार्टी के क्या डाउट्स हैं इस केस को लेकर? देखिए रोहित जी, मैं कहना चाहता हूं, ये जो फर्जी एनकाउंटर हुआ है, और मैं भी आपके चैनल पे ही सुन रहा था कि आईजी पुलिस मोहित अग्रवाल जी एक इतने बड़े पद पर आसीन हैं और उसके बाद एनकाउंटर के इतना घंटे बीत जाने के बाद भी उन्हें ये पता ही नहीं कि गाड़ी पलटी कि नहीं पलटी। जबकि सवेरे यदि आप देखें, डीजीपी ने और अवनीश अवस्थी जी ने मुख्यमंत्री जी को फोन पर यह सूचना दी कि साहब आपके आदेशों का पालन हो गया, जैसे आप चाहते थे हमने विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया, आप जाइए मस्त होके चैन की बंसी बजाइए, क्योंकि जो विकास दुबे के अतुल जी सुनिए ना, अखिलेश यादव कौन से राज की बात कर रहे हैं? कौन से राज की बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुछ राज छिपाने थे, सरकार पलटने से बचानी थी इसलिए गाड़ी पलट दी। कौन से वो राज हैं? देखिए ये बात ठीक है, पहले गाड़ी पलटी, फिर विकास दुबे को मारा, एनकाउंटर करा और उसके बाद फोटो शूट कर दिया, जिसे आप लोग दिखा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के सवाल ठीक हैं कि भाजपा के जिन लोगों ने विकास दुबे को संरक्षण देने का काम किया है, आपने विकास दुबे का तो अंत कर दिया। लेकिन दावा तो किया जा रहा है कि विकास दुबे की पत्नी ने आजीवन सदस्यता ली थी समाजवादी पार्टी की। उनके पोस्टर भी वायरल हुए थे, उनके पोस्टर भी वायरल हुए थे समाजवादी पार्टी के। कोई एक पार्टी में नहीं रहा था विकास दुबे। रोहित भैया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी को इसी तरीके की बातें बनाने में दक्षता हासिल है। आप देखिए पिछले 19 साल में विकास दुबे किस पार्टी में रहा, किसके सर पे उसका हाथ था। माननीय अखिलेश यादव जी ये बार बार कह रहे हैं कि आप उसकी 5 साल की जो है मोबाइल की सीडीआर जारी कर दें। अतुल जी, विकास दुबे इतना दुर्दांत अपराधी था तो ऐसा तो नहीं कि 2017 के बाद वो इतना दुर्दांत अपराधी बना हो। उससे पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आपने क्या एक्शन किया? रोहित भैया, आपके नॉलेज में नहीं था? रोहित जी, आप ये देखिए 1991 में बीजेपी के मंत्री को उसने थाने में मारा और आज बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में 3.5 साल से खुला घूम रहा था। सर 2012 से 2017 तक तो आपकी थी ना? आप देखिए ना कि 2017 तक तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना? योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग गए,
क्या यही अपराधी 2017 भागे तक थे? आपकी थी कि नहीं थी सरकार? नहीं तो आप ये अखिलेश देखिए, यादव जी 2012 सीएम थे कि नहीं थे यूपी के? 2012 से 2017 के बीच में क्राइम रेट कितना कम था, आप ये देखिए। कहाँ विकास दुबे छुप करके भाग गया था? अरे अखिलेश यादव तो 2012 से 17 के बीच में उसने कोई अपराध नहीं किया था क्या? अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट में ऐसे दुर्दांत अपराधी जो है ना उत्तर प्रदेश से भाग चुके थे। आप देखिए कौन से अपराध हुए। ना ना ना, आप रहने दीजिए। उसने इतना टेरर बढ़ाया, उसने इतनी प्रॉपर्टी बढ़ाई। वो योगी गवर्नमेंट में अपराध कैसा था, कितना था समाजवादी पार्टी में, ये हमें मत सिखाइए, ये हमें मत सिखाइए, ये हमें मत सिखाइए। रोहित और मैं दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। शिवम मुझे बताइएगा, शिवम मुझे बताइएगा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मोस्ट वांटेड टॉप 25 की लिस्ट में विकास दुबे क्यों नहीं था? देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, 2017 में जब मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, सबसे पहले इस व्यक्ति को, विकास दुबे को उठाकर जेल में डाला गया। 2019 में न्याय व्यवस्था की खामियों का फायदा उठाकर ये बाहर आया। जिस दिन ये कांड हुआ है, जब पुलिस वालों को इसने शहीद किया है, उससे 24 घंटे पहले इस पर एक 307 की एफआईआर दर्ज हुई। उसी की दबिश देने के लिए, इसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वहां पर जा रही थी। और जो मेरे मित्र अभी समाजवादी के बैठकर कह रहे थे ना कि किसका संरक्षण इसको था, आप मुझे एक चीज बताइए, इसकी धर्मपत्नी ने 20,000 रुपए देकर आपको आजीवन आपकी जो है एक मेंबरशिप ली हुई है। कल दाऊद इब्राहिम अगर आपकी बात कर रहे हैं ना, और दूसरी चीज, जिस बुलेटिन की सदस्यता की बात कर रहे हैं, वैसी सदस्यता आप नहीं बनवा दी। आपका कुछ नहीं पता, आप फर्जी स्लिपें बनवा देते हैं। ठीक है, ठीक है। दीपक झा कुछ कहना चाह रहे हैं, दीपक झा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। दीपक बोलिए। बताइए जरा। देखिए रोहित भाई, ये आरोप प्रत्यारोप लगा के तू मैं करके बचने की कवायद है, चाहे सपा का हो चाहे भाजपा का हो। देखिए भाजपा में भी क्या है, कुलदीप सिंह सेगर जैसा आदमी, रेपिस्ट, बलात्कारी, जिसको सजा मिली थी, उस व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उस व्यक्ति का आज तक इनकल्पेट नहीं हुआ। जिस बच्ची का रेप किया था उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, उसके परिवार वालों का एक्सीडेंट होता है। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह के एक्सीडेंट की जो घटनाएं हो रही हैं, कहाँ करवाना है कहाँ नहीं करवाना है, सरकार की सीधा सा सवाल है, अगर आप जवाब नहीं, हम फोकस्ड रहेंगे। विकास दुबे पर बात हो रही है, हम विकास दुबे की बात करेंगे। केपी सर, अपराध कांड हुआ, अपराधी कांड हुआ, इसमें कोई संशय नहीं है और किसी को कोई मलाल नहीं है। सब ये चाहते थे कि ऐसा हो, उसका तरीका क्या है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब क्या आपको लगता है ऐसा सुनियोजित तरीके से हो सकता है जो तमाम पार्टीज आरोप लगा रही हैं? नहीं, और इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा केपी रघुवंशी जी, क्योंकि मीडिया को तकरीबन कुछ देर पहले रोक दिया जाता, 10 मिनट पहले मीडिया लगातार फॉलो कर रहा था, तब तक कुछ भी नहीं था। मीडिया को रोक दिया गया टोल प्लाजा पर, उसके 10 मिनट के अंदर ये सब कुछ हो गया। ये सवाल नहीं खड़े करता तरीके पर। देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, सवाल नहीं, मैं आपके पास आऊंगा शिवम। ये सवाल केपी रघुवंशी जी के लिए था। जी दोबारा से बोलो सर। मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि सवाल एनकाउंटर पर नहीं है। एक अपराधी का खात्मा हुआ, ठीक है, क्योंकि उसके गांव वाले जो उससे डरते थे वो एक राहत महसूस कर रहे हैं। एक अपराधी का खात्मा हुआ, दुर्दांत अपराधी का खात्मा हुआ, इसमें किसी को कोई सवाल नहीं है। लेकिन सवाल जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ उस पर सवाल उठ रहे हैं। उज्जैन से काफिला लेके चलता है, 12 गाड़ियां उस काफिले में शामिल हैं। 12 गाड़ियों में कम से कम 60-70 लोग रहे होंगे। इन 60-70 लोगों के बीच में एक शख्स जो कि बीच में बैठा हुआ है, उसके पास कोई कुछ नहीं है, वो भागने की कोशिश करेगा। दूसरी बात ये कि मीडिया को रोक दिया जाता है तकरीबन 10 मिनट पहले, और 10 मिनट के बाद ये एनकाउंटर हो जाता है। क्या ये जो सीक्वेंसेस हैं, ये जो इवेंट्स हैं, ये सवाल नहीं खड़े करते हैं कुछ? नहीं, बिल्कुल सवाल खड़े करते हैं जो आपने कहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि जब कभी इस तरह की बात होती है तो उसकी इंक्वायरी होती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो उसके अनुसार ही उसमें केस दाखिल होकर के उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और उस इंक्वायरी में जो भी सामने अगर मन लगता है फर्जी है तो फर्जी है। लेकिन ये एक अनयूजुअल बात लगती है कि मीडिया के पास, क्योंकि मेरा ये अनुभव रहा है कि जब कभी कोई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल कह लीजिए उसको, या टेररिस्ट कह लीजिए, उसको भी हीरो बनाने की कोशिश की जाती है। मीडिया उसको इस तरह से चेज करता है कि कई बार हमारे सामने बड़ी मुश्किल हो जाती है। कई बार तो एक रास्ते से बता करके दूसरे रास्ते से क्रिमिनल को ले जाना पड़ता है।
जो आज के मीडिया की एक नहीं कई जगह की हर तरीके से, तो उसमें क्या होता है कि जो अच्छा सर एक बहुत बेसिक सा सवाल, आप क्योंकि एटीएस चीफ रहे हैं तो आप लोगों की प्रायोरिटी क्या रहती थी किसी भी अपराधी को पकड़ने के बाद, किसी भी टेररिस्ट को पकड़ने के बाद, कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाए या फिर उससे इंफॉर्मेशन उगलवाई जाए ताकि उसका जो बेसिक रूट है वहां तक पहुंचे, उसको वहां से जड़ से खत्म करें? क्या आपका अप्रोच रहता था? ये आपकी बात, जब कोई इस तरह की कोई क्रिमिनल मिलता है तो वो एक एसेट होता है, उस एसेट से उससे जो भी इंफॉर्मेशन उससे मिल सकती है वो इंफॉर्मेशन लेकर के, ताकि उसके जो बाकी नेटवर्क है उसका पता लगे। जब इस तरह का कोई बड़ा क्रिमिनल होता है उसकी वही वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को लेकर के पुलिस आगे बढ़ती है और उससे बहुत सारे अपराधों को, होने वाले अपराधों को रोका जाता है, तो रोका जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि इतना बड़ा क्रिमिनल मिलने के बाद में उससे उसके थोड़ा इंट्रोगेशन होना आवश्यक होता है। इंफॉर्मेशन जो भी मिलती है उससे अगर कोई आगे कोई ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है या कोई तो वो करनी होती है। ये एक रूटीन एक्सरसाइज है जो पुलिस हमेशा करती है, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन उसको है, चाहे पिछले उसके क्रिमिनल किए हों, क्रिमिनल एक्शन लिए हों या आगे जाके लेने वाले हों, या उसके कौन कौन किस तरह के हथियार है, क्या है, वो इंफॉर्मेशन वही दे सकता है। लिहाजा वही ठीक है, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, इसीलिए खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ था। आई रिपीट कि हम विकास दुबे से सिंपैथी बिल्कुल नहीं रखते, सांत्वना बिल्कुल नहीं है, जो हुआ ठीक हुआ। अपराध कांड ऐसा ही होता है, आज नहीं तो कल होता, लेकिन क्या वाकई कुछ बड़े चेहरे और नामों को छिपाने की कोशिश हो रही है? इसीलिए पड़ताल इंडिया न्यूज की लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।